देखो बेटा, अब इस वक्त में जितने भी क्वेश्चन कोशिश करेंगे सारे ही सॉल्व हो जाएं, ठीक है। और आप भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। करना है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किए जा रहा हूँ और आप जो मेरे से बैठे। और कोई डाउट हो तो तुम बोलना कि हाँ भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा, या मैं कुछ गलती हो तो तुम टोकना कि सर आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि अब तुम्हें सब आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जी मुझे नहीं आता सर, जो आप कहोगे वही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हें लगे अपना बोलना, ठीक। तो हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देखो, ये न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे करा रहा हूँ आपको, उसके भी देख लेंगे। कुछ नए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे केवल मेन की बात हो रही है। तो लॉग फंक्शन तो मैंने आपको डिफाइन करना सिखा दिया था, कब होता है डिफाइन, है ना। नो ने आपको आता है कोई दिक्कत, तो कल ने डिफाइन भाई। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए लिखा है, तो दिस एक्स शुड बी पॉजिटिव एंड दिस ए शुड बी पॉजिटिव बट एंड नॉट इक्वल टू 1, यही होता है। तो लॉग के आगे कौन दिखाई दे रहा है? लॉग के आर्गुमेंट में क्या नजर आ रहा है बेटा? 2 लॉग, यही है, अपॉन माइनस एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एज वेल एज बेस को भी डिफाइन करना है। एंड का मीनिंग क्या है? जो इसके सॉल्यूशन आएंगे और जो इसके सॉल्यूशन आएंगे उसका हमें क्या लेना है बेटा? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपका 100x इज ग्रेटर देन 0 एंड 100x इज नॉट इक्वल टू 1। अब तीनों में जो भी कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन है। काम इन इक्वेशन का बाकी रह जाता है, लॉग की इक्विटी को समझना है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 100 से मैं डिवाइड करूंगा तो इन इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आई नो 100 इज पॉजिटिव। आपको कह लीजिए आप एक्स जानते हो, मैं तो एक्स जानता नहीं, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं एक्स से कैसे डिवाइड कर दूं? जी एक्स से डिवाइड कर लो, 100 से क्यों डिवाइड करा? समझ गए? तो वेरिएबल से नहीं कर पाएंगे, यही रीजन है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। लेकिन 100 यानी हम सीख गए, अगर कभी नीचे 100 मिल जाए, ऐसे ऐसे मिल जाए, तो भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव है। बात समझ में ये नहीं, मतलब कांस्टेंट को देख लेना है और लगे वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसी हिसाब से हमें ट्रीट कर देना। अब यहाँ से क्या निकला बेटा एंड? बोलो ये यहाँ से एंड क्या निकला? x इज नॉट इक्वल टू 1/100, यानी कि 10 की पावर -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज बताऊं, एक बार मुझे देखो सबका अपना तरीका है। मेरे टीचर ने कहा था मैं नॉट इक्वल टू लगाता था, आपने बोले यार ये तो इसी के बराबर है, वहां की नॉट इक्वल टू वहां लगा तो दिया, ठीक है। दोबारा नॉट इक्वल टू लगाना चाहिए। चलो जी, अब इसकी बात करते हैं। तो तीनों का तो कॉमन लेना है। अब एक वो बताइए एक्स तो पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स कैसा हो गया? अब इस वेरिएबल पे मैं श्योर हूं कि ये भैया नेगेटिव है -x। अब तो -x से मल्टीप्लाई करूंगा, हटाता हूं इसे, नेगेटिव है जैसे 100, इसलिए मैं 100 के बारे में बार बार बोल रहा था कि बच्चा -x से डरे ने सही सोचे कि -x तो श्योर नेगेटिव होगा, क्योंकि x क्या है? पॉजिटिव है। तो ठीक है, 2 log x टू द बेस 10 + 1, क्या कर दो बेटा? ये क्या बन गया? नेगेटिव। इन इक्वेशन बदल दो, x गया उधर मल्टीप्लाई में, 0 में चला गया, ठीक। अब इस 2 को ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत? लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा। और इस 1 को ले जाऊं उधर, चलेगा? अब देखो जी, लॉग से एक्सपोनेंशियल पहुंचना है और लॉग को यहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे हम इक्वलिटी में करते हैं वैसे ही करेंगे, बट किस पे ध्यान देंगे? बेस पे। और क्योंकि बेस मोर देन क्या है? 1, इसलिए इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मिल गया x², ये 10 की पावर -1, और इक्वलिटी को मैंने चेंज नहीं किया, तो x² ये मिल रहा है 1/10 से छोटा। तो x कैसे निकालोगे? बोलो, x कैसे निकालोगे बेटा? भाई इतना कर सकता हूँ कि x² हो गया 1/100 से छोटा, क्योंकि इन इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी तो उसमें राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए, तभी मैं कर पाता हूँ। तो क्या मैं इस x² को 1/√10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा? और अब आपके दिमाग में हो गया x a + b a - b याद आ गया?
और लेस देन 0 का मतलब क्या है, जब तक x पॉजिटिव में है या x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सही चल रहा है ना? बता दे करो थोड़े से एक्सप्रेशन ऐसे दे दे करो, 1/10 माइनस का और ये प्लस 1/√10, और क्योंकि लेस देन है तो इनसाइड ये सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ से x पॉजिटिव लेना है तो इसको छोड़ दो नेगेटिव को, ग्रेटर देन 0, और 10 की पावर -2 का मतलब वो 1/100। ठीक बोल रहा हूँ? तो 1/100 का इसके बीच में आएगा बेटा, आएगा जरूर, क्योंकि वो इससे भी छोटा होगा। 10 की पावर हाफ है, 1/10 का स्क्वायर है, ये 1/10 का स्क्वायर है, वो 1/10 का वही हाफ है, वो स्क्वायर बनेगा तो और पीछे आ जाएगा, तो उसको हटा देंगे बाद में। तो हमारा जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो क्या दिखाई दिया हमें, 0 से लेके, बोलो 0 से लेके 10 की पावर -12, इसमें से क्या रिमूव करना है बेटा, -10 की पावर -2। क्या कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ ये है, 10 की पावर -2 तक गए, ठीक है, तो वो तो मैंने रिमूव करा ना, इसके बीच में आएगा 10 की पावर -2, है ना? अरे यही तो है, तो इससे 0 से -10 की पावर -2 तक गया, यूनियन फिर 10 की पावर -2 से 10 की पावर -12 तक गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है ना? तो ये सारा ये समझ के चलो कि 12th का कैलकुलस का पोर्शन है मेन, आप समझ सकते हो, है ना? उसी का ऊपर का लेवल का, बोर्ड में तो नहीं बनेगा ऐसा लेवल, लेकिन अब कॉम्पिटिशन में यही बनता है और यही हमें सीखना है। अभिषेक कोई दिक्कत है? ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ नहीं कहोगे ना? टफ तो नहीं कहोगे ना क्वेश्चन को? इजी है ना? समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, है? तुम कंडीशंस लिख लिया करो तरीके से तो हो जाएगा। चलने बेटा आगे, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एफ ऑफ एफ एक्स लिखा है, तो सर हम क्या उससे डरते हैं? इतना तो एफ ऑफ एफ एक्स इतने टुच्चे से क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे, तो जी तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं शुरुआत में कहते हैं रूट के अंदर तो नेगेटिव आ गया, तो इतनी समझ होनी चाहिए आपको कि नेगेटिव तब होगा जब तुम एक्स को पॉजिटिव कहोगे, लेकिन एक्स में हो सकता है नेगेटिव नहीं यहाँ पे, तो डिफाइंड हो गया रूट के अंदर, अगर एक्स को नेगेटिव में डिफाइन हो गया ना। चलो इसको बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी मुझे तो एफ ऑफ एफ का बताना ना, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग ये होता है एफ ऑफ एफ एक्स। हाँ जी, एफ एक्स क्या है आपका, बोलो। 1/√(-x), एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब एफ एक्स हमारा क्या ही है, अब एक्स के इनपुट में क्या जाना है बेटा, जैसे एफ ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है इक्वल टू माइनस, अब एक्स की मुझे क्या पुट करना है बेटा, बोलो यहाँ पे एक्स की मुझे क्या डालना है, एक्स के पेट में 1/√(-x), तो ये यहाँ पे चला जाएगा, पूरा का पूरा एक्स की क्या आएगा बेटा, बोलो 1/√(-x). अब ये हमारा एफ ऑफ एफ एक्स आ गया शायद, कहो तो इधर लिख दूं। अभी बताओ -1/√(-x) ये बना। एक चीज बताओ, मैंने हमेशा आपको सिखाया कि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, केवल 2, +-2 नहीं होती, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। याद रखना √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, +-2 नहीं होती, बहुत बोला है। तो ये हमारा 2 बनता है। इसका मीनिंग अगर x नेगेटिव ही होगा, मैं मान लेता हूं कि x नेगेटिव पुट किया जाएगा तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा, अगर उसे फंक्शन लिख रखा है तो डिफाइन तो हो गई भाई, वो उसे डोमेन नहीं, तुम डिफाइन करो कि इस x के लिए डिफाइन है। तो अगर मैंने x को नेगेटिव भी रख लिया कोई नंबर से, मैं समझाया था कि मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, 1 मान लीजिए -4 लिखा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा खुद बताओ, +4। तो अब रूट के अंदर क्या दिखाई देगा बेटा, -1/2, सही बोल रहा हूँ क्या है? अरे ये दिखाई देगा ना। अब रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि बाहर से एक तो माइनस रखा ही हुआ है, तो यानी हम ऐसा एक्स को ले ही नहीं सकते जो एफ ऑफ एफ एक्स को डिफाइन करते, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। आपने मान लीजिए इसको नेगेटिव लिया कि मैं जी इस फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो एक्स शुड बी लेस देन 0 के बाद ठीक है सर ओके, यहाँ तुम नेगेटिव रखोगे
-4 रखा तो +4 हो गया, तो 1/√4 कितना बन गया 1/2, और 1/2 के आगे क्या आ गया माइनस, और वो रूट के अंदर है तो इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो यानी मैं एक्स को नेगेटिव नंबर भी रख सकता, और पॉजिटिव के लिए पहले तुम मना कर रहे थे, और 0 रख नहीं सकते, यानी ऐसा तो एक्स को पैदा नहीं हुआ जो एफ ऑफ एफ एक्स निकाल दे। तो यानी क्या हो गया 5 नल सेट, ऐसा कोई एक्स नहीं जो एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइंड हो जिसके लिए। आ गई होगी बात समझ में, बहुत इजी है, एफ ऑफ एफ एक्स तो निकालते ही आए, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है ना। चलूँ आगे भाई, क्लियर? हाँ बोलो बोलो, क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं। ये फॉफ कैसे निकला, एफ एक्स की वैल्यू रखी है ये। अगर आप इसमें क्या समझते हैं, आपने सोचा था ना एक्स को नेगेटिव ही रखूंगा तभी डिफाइन होगा, तो मैं नेगेटिव -4 रख लिया, -4 पे क्या बन जाएगा +4, +4 का 1/2 मिलेगा, लिख के भी दिखाया मैंने, और 1/2 के आगे परमानेंट माइनस तो है ही, वो माइनस तो रूट के अंदर नेगेटिव बनाएगा ही बनाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, रियल फंक्शन तो हमारा ऐसा होता ही नहीं। चल रहे आगे, ये तो मैंने जबरदस्ती इसमें डाल दिया था, देखने में सुंदर सा लग रहा था, लॉग से इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए करे, क्योंकि बार बार लॉग देख के ना ऐसे लगने लगता है कि क्या हम यही पढ़ते रहेंगे, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन इसके अंदर वर्कशीट में रखा बेटा। अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है एडवांस तक में, बहुत पहले। क्या है, आप खूब पढ़ते हैं बेटा फंक्शन में, रूट के अंदर कोई भी नंबर रखा है, कुछ भी रखा है से के, तो के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर वो न्यूमिनेटर में, और अगर वो डिनोमिनेटर में तो क्या याद कराया होगा, के शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तभी फंक्शन डिफाइन होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, यही बात है, नहीं तो रूट डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो रूट को डिफाइन करो, डोमेन पूछा ना, ठीक है। रूट के अंदर कौन है भाई साहब, सर रूट के अंदर ये है बीमारी, इस बीमारी को कर दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमिनेटर में, एज वेल एज अभी किसको और डिफाइन करना है, लॉग को, तो लॉग का आर्गुमेंट क्या है बेटा दिस वन, ये कितना हो गया जी, इसको हटा दें यहाँ से, लॉग का आर्गुमेंट में क्या नजर आ रहा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 0, ये इक्वल टू 0 भी नहीं होता, क्योंकि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है तो हमेशा क्या होता है बेटा पॉजिटिव, 0 भी नहीं होता इवन। तो 4 तो पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन 4 से, तो यहाँ से 4 कटेगा, वहां 0 बना देगा, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एक माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ज्यादातर मेरा मन क्या करता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में दिखाई दिया, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, इन इक्वेशन को फ्लिप कर दिया, फैक्टर हो गए मेरे बच्चे क्या x और x माइनस 5। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है बेटा 0 और 5 के इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड, यानी यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा, ये एक्सप्रेशन का इन एक्स के लिए नेगेटिव रहा होगा, 5 के आगे रखो तो पॉजिटिव बनेगा, 0 से पहले रखो तो नेगेटिव बनेगा, मुझे तो नेगेटिव चाहिए ना, वो एक्स निकल गए। आ जाओ जी, फिर देख लो जी बेस क्या है 10, कि सर एक्सपोनेंशियल में ले जाना चाह रहा हूँ, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और 10 की पावर बनेगा 0, याद है इसको 10 की पावर 0 कर देते हैं, लेकिन क्योंकि बेस क्या है मोर देन 1, तो इन इक्वेशन ऑफ फ्लिप नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखने की है। तो ये हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, 4 बन गया। अब मैं एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और इसका लेस देन और इक्वल टू 0, सबको उधर ले गया, ठीक है, 4 1 जा 4, फैक्टर बन गया बेटा। सॉल्यूशन क्या मिला बेटा, यही लिख दो इसके नीचे 1 और 4, 1 किधर आएगा भाई यही आएगा, और 4 भी यही आएगा, शायद अंदर ही आएगा उसके इनसाइड, क्योंकि लेस देन है, बट आपको सर्कल को डार्क भी करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है। अच्छा, एक कोई बच्चा कहने लगे सर कहीं ऐसा तो नहीं 1 पे 0 हो रहा हो, 1 पे 0 तो नहीं हो रहा पर आर्गुमेंट नहीं, 4 पे 0 हो रहा है, 16 और 20 नहीं होगा, ठीक है मामला, तो यानी 1 से लेके 4 तक ऑप्शन है गई, लो जी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोनों कॉमन दिख रहा था ना, दोनों कॉमन क्या है, लॉग भी डिफाइन होना चाहिए और रूट भी डिफाइन होना चाहिए, तो रूट को तो मैंने यहाँ डिफाइन करा है और लॉग को यहाँ पे डिफाइन करा है, फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये सब 12th के ही क्वेश्चन है, लॉग के जो है डोमेन तो, और 11th में डोमेन भी चैप्टर होता है, लेकिन लॉग के क्वेश्चन कौन कराता है वहाँ, ठीक है। चलने आगे, क्लियर है भाई।
सारा खेल ही इन इक्वेशन का है बेटा, इन इक्वेशन समझ में आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब सुनिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग का। स्पीड तो बढ़नी होगी ना बेटा, बताइए। हाँ, स्पीड बढ़नी चाहिए भाई, स्पीड के मारे हैं हम सब। अगर हमारी स्पीड अच्छी होगी तो सब अच्छा होने वाला है। ठीक, क्या करना चाहिए भाई बताओ। डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है, डोमेन की बात कर रहा है तो लॉग के आर्गुमेंट में ये सब है ना, और एक लॉग अंदर ही फंसा पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों लॉग की तरफ ध्यान देंगे। एक तो पूरा इस बेस 2 के लिए, और एक यहाँ पे भी लॉग है। दो बातें हो गई। अगर अंदर वाले लॉग की तरफ से देखें तो सर इसके अंदर आर्गुमेंट में x है तो दैट शुड बी पॉजिटिव। एंड और क्या होना चाहिए कि सर इस लॉग की तरफ से देखें तो इसके बेस में, इसके आर्गुमेंट में सारा ही आ रहा है, दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया जी, पॉजिटिव, और दोनों को डिफाइन कर लिया। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा उनका क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन। तो एंड लिखा भी है मैंने, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, चाहे आप ये साइन लगा लें, डजंट मैटर। जिससे सॉल्यूशन S1 आएगा, जो S2 आएगा, S1 S2 क्या लेना में, इंटरसेक्शन। अब बताओ, अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो सबसे पहले तो एक्स का कोफिशिएंट, मतलब ये log x को t ले लो, थोड़ा आसान से नजर आ जाएगा आपको, कुछ नहीं, इसको t लेट कर लिया तो ये हो गया -t² प्लस 5t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फिर मेरा मन करता है कि t² पॉजिटिव में हो तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। शायद फैक्टर भी हो रहे भाई, 6 1 जा 6 चलेगा, प्लस का आएगा शायद, सही कह रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या मिले बेटा यहाँ पे, 2 और 3। हाँ ठीक कह रही है, या मैं ठीक कह रहा हूँ, तीनों 2 ही होगा ना, अरे बोलो। यस सर, 3 और 2 होगा। है ना, 3 और 2 होगा ना, -3 और -2, -3 और -2। मैं जान के लिखता हूँ, कोई बच्चा देख तरीके से करना नहीं कर रहा। लेस देन है तो क्या होगा बेटा सॉल्यूशन इनसाइड, ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा। हाँ +3 और +2, अच्छा पहले वो नहीं लिखा था, अब ठीक कर देते हैं, +2 और 3, ठीक है जी, इनसाइड आ गया सॉल्यूशन। अब आगे चलो जी, x ग्रेटर देन 0, तो सर 0 तो यहाँ आएगा, 0 से बड़े तो है ही है, लेकिन अभी तो x है, सॉरी ये तो हमें t निकालना भाई, अभी तो t निकला है, तो t को पकड़ो पहले। t कहाँ से कहाँ तक दे रखा है बेटा, 2 से लेके 3 तक, इक्वल टू तो नहीं है ना इसमें, नहीं है, ध्यान रखते ना। t की वैल्यू क्या ली थी बेटा, log x to the base 2, लिख दो log x to the base 2। कि सर ये अच्छा है, इन इक्वेशन फ्लिप नहीं होगी क्योंकि बेस क्या है, मोर देन 1। अगर मोर देन 1 है तो हम इन इक्वेशन फ्लिप नहीं करेंगे। क्या करोगे सर, तो दोनों तरफ आ गया, तो हमें क्या दिक्कत है सर, अभी करेंगे इसके लिए, पहले इसके लिए कर लेते हैं। x को नीचे उतारा 2 की पावर 3, इन इक्वेशन फ्लिप नहीं करनी। और इस वाले की तरफ से देखें तो x को नीचे उतारा 2 की पावर 2, ये बेस्ट रहा ना, दोनों काम एक ही साथ हो गए। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया बेटा, 4 से लेके 8 तक, तो 4 यहाँ आया और 8 वहां आया। ये x की वैल्यू लीजिए, t की थी, अच्छा इसमें मत लिखो है ना, हम अपनी नंबर लाइन अलग बनाएंगे, ये तो t के लिए था ना, तो बना लेते हैं। यहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखा है x ग्रेटर देन 0, ये हो गया, और यहाँ पे क्या था x 4 से लेके बोलो 8 तक, दोनों में कॉमन क्या नजर आएगा भाई, ये वाला। x कहाँ से कहाँ तो हो गया जी, 4 to 8 बोथ ओपन, क्योंकि यहाँ ओपन है, ऊपर क्लोज भी है, तो कॉमन नहीं आएगा। 4 से 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर है। आई थिंक इन इक्वेशन भी समझ में आ रही है, लॉग भी समझ में आ रहा है, और दोनों साथ साथ चलते हैं ना, दोनों भाई बहन एक दूसरे के, इसके बिना नहीं चलेगा। और इस आप क्वेश्चन को भी आप कर लेते, शायद आसान ही है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन इसके बाद, चलो ये तो फिर भी चलो कर लोगे, फिर भी मैं एक बार कर ही लेता हूँ, पूरी वर्कशीट करने की बात कही है आपसे, जितने मैक्सिमम हो जाए बढ़िया है। ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, ठीक। अब इसे क्या क्या करना पड़ेगा बेटा बता, ये तो फंक्शन डिफाइन करना है, तो रूट के अंदर वाला क्या है, पहले लॉग जो रूट के अंदर लिखा है उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर 0 भी हो सकता है, रूट 0 क्या होता है 0, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लॉग के आर्गुमेंट में है, एंड जब दो फंक्शन f और g होते हैं ना, दो फंक्शन या h और g लिखे हो, तो हमेशा दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, फिर उन दोनों का क्या लेते हैं बेटा हम, इंडस, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
x प्लस 4 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, रूट 0 0 भी होता है। इन इक्वेशन मेरा मन होता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया जाए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर हो गए 5 बन जाए 5 हो जाएंगे भाई, चलेगा? चेक कर लेना भाई, ठीक तो आ रहा ना? सॉल्यूशन दिख गया क्या बेटा, -5 और 1 के इनसाइड। इक्वल टू के लिए बाद में सर्कल किया करो, हाँ सर इक्वल टू है सर, -5 इक्वल टू, हाँ सर इक्वल टू दे रखा है। इससे कहा क्या कहा, एक्स इज ग्रेटर देन, तो बाकी सॉल्यूशन कहाँ निकले, इसके नीचे, तो कॉमन देखने में आसान होगा, -4 कहीं इधर आएगा, इससे ग्रेटर, क्या इक्वल टू है, नहीं सर ओपन ही रहने दो। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, -4 से अगर दोनों में कॉमन नोटिस करेंगे तो यहाँ -4 इंक्लूड नहीं है, ऊपर इंक्लूड है, इसलिए नेट इंक्लूड नहीं करेंगे कॉमन, और यहाँ 1 इंक्लूड है, ऊपर भी इंक्लूड है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। चेक करो जो कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो उल्टा फंक्शन का 12th का पोर्शन चल रहा है, इसे देखा है, तो अब इसको हम 11th में भी इंक्लूड कर सकते हैं। 11th में फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है, उसका ग्राफ भी होता है, बात अलग है कि कोई पढ़े ना पढ़े, होता तो सब कुछ है ना। चल दूं आगे, चलिए अब यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिखाई दे रहा है कि सर डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी अगेन आपको क्या करना है बेटा, लॉग को डिफाइन करना है, सही बोल रहा हूँ? अगर आपको लॉग को डिफाइन करना है तो सिंपल है, बेस डिफाइन करो, उसका आर्गुमेंट डिफाइन करो, क्योंकि दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स। तो ठीक है, यहाँ पे जब देखा तो इसके अंदर क्या नजर आया भाई, बोलो, इसमें क्या नजर आया, आर्गुमेंट में x-1, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लॉग का आर्गुमेंट डिफाइन हो गया, और बेस क्या होना चाहिए साथ साथ, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। क्या ठीक कह रहा हूँ? अब ये भी इस क्वेश्चन बात है, तीनों का हमें जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन। तो इससे x आ गया ग्रेटर देन हाफ, और इससे x आ गया नॉट इक्वल टू हाफ, ठीक है गुड, और इससे आ गया x इज ग्रेटर देन 1, चलेगा क्या? नो अच्छा, नॉट इक्वल टू, सॉरी जल्दी हो गया थोड़ा, है जल्दी मत करो भाई, यहाँ गंदी बात है, x इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो 1, सही है। तो नेट फाइनल सॉल्यूशन क्या नजर आता है, नंबर लाइन पे लिख के देखो, कलर दूसरा ले लेते हैं अच्छा लगेगा, हाफ से ग्रेटर, ठीक है, इंक्लूड है नहीं है सर, 1 यहाँ कहीं आएगा, आएगा सर, इसको एक्सक्लूड कर देंगे हम अगर आया भी तो, और फिर 1 से भी ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर तुम्हारा ये, तो दोनों में कॉमन क्या नजर आया, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर ये दिख रहा है, दोनों में कॉमन ये दिख रहा है ना। भाई इंक्लूड एक्सक्लूड का जाके यहाँ से पूछ लिया करो, इसमें एक्सक्लूड है उसमें इंक्लूड है, दोनों में एक साथ तो नहीं है ना, इसलिए नहीं ले सकते उसको, ठीक है। कुछ भी ऐसा ही लग रहा हो कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, टफ क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट, टफ जब आएगा तो आपको पता पड़ जाएगा, लो जी टफ तो नहीं, हाँ पर अच्छा है, ओहो आंसर की ना दिखाओ, आंसर की ना दिखाओ, है ना, नहीं तो बच्चे वहीं से बता देंगे सब कुछ है। तो वर्कशीट का 7th क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ समझदारी की बात हो सकती है, इसको तभी से नोट करो बेटा तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से। और यहाँ पे क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइन करना है, डोमेन के लिए एक तो रूट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, और लॉग में क्या दिखेगा आपको पता ही है, तो वह क्वेश्चन नोट कर लो तरीके से बेटा, यही क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ ताकत सी है नहीं, क्यों? क्योंकि अब तक जितने पीछे क्वेश्चन करे एल्जेब्रिक इक्वेशन, पीछे आओ, ये भी एल्जेब्रिक, ये भी एल्जेब्रिक, और पीछे आओ, जब सोल्व कर रहे हैं तो ये भी एल्जेब्रिक बनी, ये भी एल्जेब्रिक बन गई लॉग के बाद, ये भी एल्जेब्रिक चल रही है इन इक्वेशन, ये भी एल्जेब्रिक चल रही है, जिसके अंदर मतलब क्या है, केवल एक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर हम चाह के भी इस क्वेश्चन में आप एल्जेब्रिक चला नहीं पाएंगे, कारण क्या है कि सबसे पहले आपको लॉग डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले कर लो, तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। लॉग के अंदर क्या नजर आ रहा भाई, आर्गुमेंट में x-1, ये दिखा रहा है x-1 दिखाई दिया, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 तो चाहिए, तो तुम अंदर कुछ भी करो मत करो, अभी तो रूट डिफाइन नहीं करा, अभी केवल क्या डिफाइन करा है, लॉग, तो हमें तो
x माइनस वन को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, नहीं x तो वन से बड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो लॉग का कबाड़ा हो जाएगा, लॉग के आगे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ना ही जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, हम x को एक से बड़ा जब रखेंगे तो लॉग के आगे पॉजिटिव दिखाई देगा लॉग के आर्गुमेंट में। कि सर अब जो मेन कहानी है वो है रूट के अंदर। रूट के अंदर कोई भी अगर फंक्शन आएगा, कोई भी n और न्यूमिनेटर में होगा तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हम जानते हैं। तो साथ साथ आपको ये भी करना है एंड। अब यहाँ कहानी क्या है, ये तो चलो लॉग डिफाइन कर लिया, यहाँ जाके दिक्कत ये आती है जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया एंड क्वेश्चन को, तो आपने उसमें कहा माइनस लॉग x माइनस वन टू द बेस दिस अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कहा। और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 कांट भी जीरो, इसका भी ध्यान हम रखेंगे। फाइनली अगर किसी चीज को इंक्लूड कर रहे होंगे भाई, इससे x की दो ही तो वैल्यू आनी है। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन आ रहा होगा, अगर दो वैल्यू आ गई रियल तो उन्हें हटा देंगे, नहीं तो चलने दो। हर बात थोड़ा दोनों वैल्यू रियल देगा, दोनों इमेजिनरी देते क्या पता। तो इतना तो मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने लिख दिया, फिर भी मैंने कहा डिनोमिनेटर कांट भी जीरो, चलने दे आगे। अब यहाँ पे क्या होता था, हमारे पास क्या होता था, जैसे अदिति क्या होता था, जब ऊपर नीचे दिखते तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखते थे। अब दूसरी इसमें एक लॉग फंस रहा है और एक क्वाड्रेटिक फंस रहा है, ऐसे तो हमने इक्वेशन सॉल्व की नहीं। भाई हम कैसे करते थे, मान लो ऐसा क्वेश्चन मिला हमें x माइनस वन एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब x प्लस टू का होल स्क्वायर और x माइनस सेवन की पावर टू, और कुछ लिख लो x प्लस थ्री की पावर फोर या सिक्स या सेवन लिख लो, कुछ गंदा सा लिख लो। और तो सर ये तो हम कर लेते थे, इसमें तुमने ग्रेटर देन लगा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान सुनियो, ध्यान सुनना, जब भी ऐसी फैक्टर चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले तो हमें दिक्कत नहीं है। हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने, सबसे पीछे कौन मिलेगा भाई, माइनस थ्री माइनस टू वन थ्री और सेवन। और सिंपल सबसे पहले देख लो, ईच फैक्टर इन ईच फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, शायद पॉजिटिव वन है सबका। और मान लो एक मिनट, इससे क्या मिला था, चलो छोड़ो अब ये ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैं ये बताता हूँ, तुम ध्यान सुनना बेटा, कि सबसे पहला साइन पॉजिटिव आएगा, दिमाग ही मत लगाना। अब सेवन है तो सेवन कहां से मिला था सर, इससे मिला था। इसके पास गए, देखा इसकी पावर क्या है, कि सर इवन, यहां से यहां साइन चेंज मत करना। थ्री, थ्री कहां से मिला सर, यहां से, इसकी पावर क्या है ऑड, सर साइन चेंज कर देना। वन पे पहुंचे, वन के पावर क्या है ऊपर वन, ऑड, साइन चेंज कर देना। मैं कोई नंबर रख के भी देखा, जबकि एक्चुअल में नंबर रख के देखते हैं। माइनस टू पे, माइनस टू की पावर क्या है इवन, सन साइन चेंज नहीं होगा। माइनस थ्री पहुंचे, क्या है ऑड, साइन चेंज। तो मैं बता दी, ये पॉजिटिव चाहते हो तुम, हाँ कि सर वो एक्स बता दो जो ये पॉजिटिव है, कि ये सारे एक्स यहाँ से आता पॉजिटिव है, यहाँ से आता पॉजिटिव है। सेवन यहाँ से एक्सक्लूड कर देना, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता, वो तो कर लोगे। तो मैंने रिकॉल करा दिया एक बार कि इन इक्वेशन से हमें डर यूं नहीं लगता, ऊपर नीचे अलजेब्रिक होते थे। अब क्या हो रहा है कि सर ये तो जो है, अच्छा ये वर्किंग ही तो है, जिसको हमने स्पीडली कर लिया, कुछ भी चेक नहीं कर, नथिंग, और सारा हमारे सॉल्यूशन आ गए। हम ये चाहते थे ये हमेशा पॉजिटिव, हमारे सॉल्यूशन मिल गए। तो ये वर्किंग मेथड है जो हमें क्वेश्चन को जल्दी करा देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा ठीक है। तो बेसिक तो मालूम है ना, अगर लॉग नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ ही गया तो बेसिक तो मालूम है हमें। अभिषेक बेसिक ये कहता है कि अगर छोटी सी बात, अगर कहीं पे x अपॉन वाई लिखा और आप उसे कहते हैं ग्रेटर देन जीरो, कोई भी बता देगा सर x भी पॉजिटिव हो जाए y भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और x नेगेटिव हो जाए y भी नेगेटिव है तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्या हम तब नहीं कर सकते सर, हम इससे देखेंगे एंड, लेकिन दोनों का साथ एक साथ पॉजिटिव होना जरूरी है, ये नहीं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड दोनों नेगेटिव। और बीच में क्या आना चाहिए, क्यों, या तो ऐसा हो जाए दोनों पॉजिटिव हो जाए, या ऐसा हो जाए। तो यानी कि दोनों जो जब भी और बीच में आप बोलते हैं, अरे जैसे अब बच्चा होने वाला है, लड़का हो जाए या लड़की हो जाए सब में खुशी है, नहीं जी लड़का एंड लड़की हो जाए और बच्चा एक ही होना है, चलो कोई कह दीजिए नहीं जुड़वा होना है, तो एक लड़का होगा एक लड़की होगी, नहीं जी एक लड़का भी चाहिए एंड लड़की भी चाहिए और एक ही चाहिए,
वो नहीं होगा ना यहाँ पे, यहाँ और की आवाज आ रही, या तो ये होगा या ये होगा, एक आएगा। तो जब भी बीच में और आता है तो क्या सोचते हैं हम, अबे जब और आता है तो हम दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग निकाल के उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये समझाना चाह रहा हूँ। क्या लेते हैं, क्योंकि एंड को तो आप समझ गए कि वो ऐसे है जो इस वाले सॉल्यूशन के भी उसके भी दोनों कॉमन लेना है, वो तो एंड है। लेकिन और का मतलब क्या है, या तो तुम ऐसे इक्वेशन सोच लो या ऐसे सोच लो। तो या का मतलब है जो इससे सॉल्यूशन आएंगे और जो उससे आएंगे उन दोनों को क्या लेना है हमें, यूनियन, कंबाइन करना, उन सारे सॉल्यूशंस को लेना है। ठीक है, इसके भी सॉल्यूशन लेने एंड इस सॉरी ओ आर और उसके भी लेने। ठीक, ये बात समझ में। अच्छा तो ठीक है, अब स्टार्ट हो गए भाई। यहाँ से हमने दो केस बना दिए, एक केस ये वाला, केस 1 ये रख लेते हैं और केस 2 ये रख लेते हैं। और एक बात याद रखना, केसेस आर ऑलवेज एडिड, और एडिड का मतलब क्या होता है कि ये वाले सॉल्यूशन बताओ, जोड़ के वाले बताओ, जोड़ने वाला यूनियन। ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज को प्लीज ध्यान रखना। तो केस 1 के लिए मैं स्टार्ट हो गया यहाँ से। मैंने कहा भाई जो न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है दैट शुड बी पॉजिटिव, है ना। और इक्वल टू जीरो चलेगा, कैसा चलेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर तो जीरो भी हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो लिखूंगा, एंड डिनोमिनेटर बोलिए दैट शुड बी आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ये केस 1 खत्म हो गया जी। केस 2 या फिर क्या चल सकता है कि सर दोनों को नेगेटिव ले लो, सही चल रहा हूँ क्या, बोलो बोलो। केस 2 क्या कहता है कि माइनस लॉग एक्स माइनस 1 बेस 3 शुड बी लेस देन जीरो, और इक्वल टू भी चल जाएगी, इक्वल टू जीरो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। एंड साथ साथ ये भी क्या होना चाहिए बेटा, बोलिए लेस देन जीरो। इसे इक्वल टू जीरो ले भी नहीं सकता, और वैसे भी मना कर रहा हूँ यार, ऊपर भी तो मना कर रहा हूँ, ले भी लिया तो वहां छोड़ना पड़ेगा, ऊपर चल दूं आगे। तो आ जाओ, बेस क्या है, अच्छा पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इसे, कम से कम इन इक्वेशन तो फ्लिप हो जाएगी, सही कह रहा हूँ, अरे समझ में, माइनस जीरो जीरो ही होता है। अब लॉग से एक्सपोनेंशियल में ले जाओ, तो इसे नीचे उतारो और इसको क्या लिख लेंगे, 0.3 की पावर जीरो, ऐसे ही चलेगा। लेकिन बेस क्या है 0.3, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को फ्लिप करना पड़ेगा, कर दिया फ्लिप, तो ये तो 1 हो गया, सही चल रहा है क्या, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से क्या सॉल्यूशन आया भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जरा अच्छा सा लगता है मुझे, और क्या है, हाँ जी फैक्टर हो जाएंगे इसके, 18 है भाई ये, क्या हो रहे 6 18 है, -6 और +3 चलेगा ना, लेस देन जीरो। तो यहाँ से पहले सॉल्यूशन पर निकाल लीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे अलग से, और दोनों क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे या कंबाइन कर देंगे या उनका यूनियन ले लेंगे या उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये और है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, समझ में आ रहा है। तो ठीक है सर, सॉल्यूशन आराम से निकालते हैं, जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ मिला आपको 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चलेगा, इक्वल टू के सर हाँ 2 रख के देखना, लॉग वन जीरो हो जाएगा, नीचे वाला तो जीरो नहीं होगा, 1 से 2 से सॉरी, वो तो केवल 6 और -3 पे होगा। तो -3 ये रहा और 6 ये रहा, इसके लेस देन तो इनसाइड भाई, चला दें इनसाइड, ओपन रखू ना, इक्वल टू लिखा ना, और सबसे पहले आपने लॉग डिफाइन करा था, ये तो दोनों ही केसेस के लिए ट्रू है, ये तो डिफाइन होना ही चाहिए भाई, दोनों के साथ जाएगा, लॉग तो पहले डिफाइन हो। तो x को 1 से बड़ा भी लेना, 1 किधर पड़ेगा भाई, यहाँ, तो 1 से बड़ा। तो बताइए मुझे तीनों में आपको कॉमन क्या चीज नजर आ रही है, आई थिंक ये वाला पोर्शन, सही कह रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ सॉल्यूशन मिला मुझे, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर कहां तक 6 तक, तो 2 इंक्लूड है क्या, और 6 एक्सक्लूडेड, मिल गया जी। जब ये दोनों पॉजिटिव रहे होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सॉल्यूशन ये बन सकता है। और लॉग का डिफाइन का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, ये नहीं छूटना चाहिए, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चले। आगे क्या करा कि सर दैट, अब इसको सॉल्व करना है, दोनों नेगेटिव नहीं हो जाओ, तो ठीक है माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, चलेगा, जो नेगेटिव से डर सा लगता है। अब अपना लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज करो, तो इसको तो नीचे उतारेंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, जल्दी नहीं, 0.3 की पावर जीरो। अब मुझे बताओ बेस क्या है 0.3, तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगी, फ्लिप, सही कह रहा हूँ क्या। एंड क्या चल रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये इन इक्वेशन हो गई फ्लिप, और इसके फैक्टर तो अभी के थे एग्जैक्टली ये था ना, 18 था, हमेशा 6 लिखता हूँ, तो x - 6 और x + 3। अब बताइए जी,
अच्छा इसको सॉल्व कर लो इतनी जल्दी, क्या ये कितना बन गया 1, उधर ले गए तो x इज, तो लिखो पहला सॉल्यूशन स्मॉल इक्वल टू 2, ठीक है जी, ये आता बन जी आपका, ठीक है। इससे क्या सॉल्यूशन आया बेटा, -3 और 6 के बाहर। देखो अब जब पता होते हैं इन इक्वेशन हमसे अपन इक्वल टू नहीं ले सकते, अरे भैया सबसे पहले जो लॉग चला रहे भैया वो क्या कह रहा था, ग्रेटर देन 1, 1 किधर दिखाई देगा यहाँ, x को ग्रेटर देन 1 और लिख लीजिए। अब चेक करो इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन तीनों में सब में, तीन सॉल्यूशन में, ये वाला कहां से कहां तक, ये भी नहीं है ना, ये तो कुछ भी नहीं आया कॉमन, इससे 5 मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मैं तो कंबाइन करने के लिए कह रहा था, इससे कुछ भी नहीं आया, इससे सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो क्या, 226, 226, इससे नहीं आया, इससे बन सकता था, मैं ध्यान नहीं करा क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा। ये -3 ये पहला सॉल्यूशन था, ये वाला मिला कहाँ दिखाऊं, ये वाला और ये वाला दूसरा सॉल्यूशन था, फिर ये तीसरा था ना, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था। अच्छा इससे सॉल्यूशन आते मान लो कुछ भी आते तो वो वाले आते जो 2 6 से अलग ही होते, 2 से 6 जो जा रहा ना इससे डिफरेंट ही होते, तभी तो एक साथ जुड़ पाते, तभी तो इसका सॉल्यूशन आता जैसे 7 से 8, तो 2 से 6 और 7 से 8 ओवरऑल ला के लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि इसका सॉल्यूशन भी इसके बीच में कहीं 3 से 5 आया था, तो ऐसा आ कैसे जाएगा यार, एक तब आप इन दोनों सॉल्यूशन दोनों पॉजिटिव लेके निकाल रहे हो, एक तब नेगेटिव लेके निकाल रहे हो, कॉमन कैसा आ जाएगा इनमें सॉल्यूशन, कॉमन आएगा भी नहीं, सोचो आप, नहीं, एक तब आदमी को आप पागल कह रहे हो, कमरे में ले आए समझदार है, और फिर दोनों में कॉमन भी ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा ना, बात समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन इस वजह से ठीक है कि बच्चे का बिल्कुल बेसिक कह रहा है वो, कि अगर x अपॉन वाई कहीं पे लिखा है तो ये पॉजिटिव करना है तो ये कब होगा, कोई भी अलजेब्रिक, कोई भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन, तो हमें क्या सोचना है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एंड, और क्या, दोनों नेगेटिव, वो उन दोनों के बीच में एंड आएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिक्टली हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, तो या तो ये सॉल्यूशन या नहीं सॉल्यूशन। देखो इतना ध्यान रखो कि आपको जो है ना क्वेश्चंस ये वाले शुरू के थोड़े आसान थे, लेकिन इसको तो 2 एक बार करके देखो, मैंने ऐसा बहुत देखा है इनमें भी कॉमन सॉल्यूशन आ जाते हैं, मतलब वो आते हैं, कुछ सॉल्यूशन इसके भी आते हैं, कुछ तो उनको क्लब करना पड़ जाता है, तो ये मैं सोच रहा कि 5 ही आएगा, तो दिमाग में ना लगे कुछ नहीं आएगा ऐसे सॉल्यूशन कॉमन, ठीक है चल दूँ आगे, चलो, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था आज का, मैं इसे पहला अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है जी, इसको पढ़ लो, सब लॉग और इक्वेशन को आपको पक्का कराने के लिए क्वेश्चन दिए गए बेटा, आपको वजह नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो देखे क्वेश्चन, अब नोट कर लिया, अभिषेक बच्चन आप कराओ, कैसे फंक्शन को डिफाइन करोगे भाई से बताओ, बता भाई। हाँ 2 बार टाइप, सबसे पहले जो अंदर वाला लॉग है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, एंड एज वेल एज ये जो लॉग बेस 3 वाला है, अब ये पूरा इसका आर्गुमेंट है, बस अब आर्गुमेंट में दिखाई दिया माइनस बेस 4 दिखाया रही, और क्या दिख रहा है 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ भाई कौन कराएगा, कराएगा, करवा जल्दी से, कि सर ये तो आता ही हमें, ये तो चाहे मल्टीप्लाई में भी हो तो भी हमें आता है, डिवाइड में भी हो तो भी हमारे लिए सॉल्यूशन वही है, ये ऐसे लिखा हो तो भी और ऐसे लिखा हो तो भी एक ही सॉल्यूशन आता, बताया था, चाहे इसको न्यूमरेटर में कर दो इसको डिनोमिनेटर में कर दो तो भी सॉल्यूशन एक ही आता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें फिर से अपनी वही कहानी सिखाऊंगा, उसको ध्यान रखना, नंबर लाइन पे सीधा सॉल्यूशन कैसा, एक तो -5/6 और दूसरा कितना है, इससे 2/3 आएगा शायद, 0 पुट करने पे क्रिटिकल पॉइंट। अब x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, सीधा सा यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करो, ये 2/3 यहाँ से मिला था, इसकी पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज कर दो,
-5/6 यहाँ से मिला था, इसकी पावर भी ऑड है, साइन चेंज कर दो, याद आ गया। कुछ भी नहीं सोचना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहते हो ये 0 से बड़ा रहे, यानी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहे। तो किस एक्स के लिए पॉजिटिव रहा है सर, बाहर वाले के लिए, इनकी साइन तो दिखाया आपने। और इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर मैंने फिर भी उसी तरह से एक्सप्लेन करा, काइंड ऑफ पावर देख के। अब जब इस पर तो आपको, आपने भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था मैं क्या करता था हमेशा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है ये -0। अब मैंने एक्सपोनेंशियल में बदला इसे लॉग फॉर्म को, 6x + 5 और इस 4 की पावर 0। जब 4 की पावर 0 लिखा तो जरूर देख लो कि बेस क्या है, और बेस क्या है इसका, मोर देन 1, तो इक्वेशन रिवर्स नहीं होगी, ये बन गया 1। अच्छा, अब ये 1 जो बन गया, तो कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं, इसे 1 बनाते हैं और इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उधर मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा इन इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, मैं नहीं जानता पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि इन इक्वेशन में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो इक्वेशन रिवर्स नहीं होती, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो इक्वेशन रिवर्स होती है। और ये सम एक्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ एक्स होगा तो कुछ एक्स के लिए नेगेटिव भी बनेगा, इसलिए कंफर्म है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात है। कितना हो गया बेटा ये, -9 बनेगा क्या, अब -9 से भी डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। भाई ये तो बेचारा वैसे ही दिख रहा है, -5/6 से कोई भी नंबर लो, बड़ा ही लो ना, 0 से बड़ा, मतलब -5/6 से बड़ा लो, या ये भी नहीं समझ में आ रहा। सीधी सी बात है, कहीं पे x - 2 लिखा है ऐसे सोचो, क्रिटिकल पॉइंट आपने 2 निकाला, सोचो जिन्हें नहीं समझ में आए, रखना ना पड़े कुछ भी। 2 से बड़ा नंबर अगर आप यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, 2 से छोटा रखो नेगेटिव बन जाएगा ना, बस तुम्हें तो पॉजिटिव चाहिए, तो -5 से बड़ा रखो तो बड़ा बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, इन एक्स के लिए पॉजिटिव। तो -5/6 से ग्रेटर, इन दोनों का मुझे क्या लेना है, कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या मिला रे, बताओ रे, 2/3 से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नहीं होगा, ऊपर एक्सक्लूड है ना, नीचे इंक्लूड है, तो कॉमन में तो इंक्लूड नहीं होता ना, ठीक है, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। मैं जल्दी तो नहीं कर रहा, पर हाँ मैं कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा ना, तुम तो इंटेलिजेंट हो सारे, आज ज्यादा कुछ करा दिए हैं, आ जाओ आगे, हैं आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन अटकाने वाला दे दूं, चलो तो आ जाओ मेरे बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे से करते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत देर से इंजॉय हो रहा है। अब देखते हैं किसकी कितनी अकल काम करती है। लो जी, ये बेस्ट क्वेश्चन है आज का, जैसे मैंने एक लॉग वाला कराया, लॉग और अलजेब्रिक, ठीक है। अभिषेक बच्चन लगाओ जोर, अबे एक्टिव रहा कर, उंगली उंगली मत तोड़ा, क्या लड़कियां तोड़ती हैं, और तू तो लगाया, आजकल लड़की भी तोड़ती है, ये उंगली को यूं करता था, अच्छा लगता है कोई, ऐसे नहीं करते, अब तो नहीं करेगा, अरे बोल नहीं करूंगा, नहीं करते ऐसे, अच्छी बात, ठीक है, मतलब बैड हैबिट नहीं है तो अच्छी, पर तू मत किया कर। अब पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, हमसे तो कुछ और कराते हैं, यहाँ क्या दे दिया है।
डी। हाँ भाई, तुम्हारा किसका है आंसर? क्या डी आ रहा है? सर सी आ रहा है। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, चलो एक सी आया एक डी आया, दो आंसर तो आ चुके, दो बचे। बताओ कोई और बताना चाह रहा हो तो? नहीं, चलो सुनो, अब ध्यान सुनना, थोड़ा इस पे हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि काफी अच्छा आपको समझने आए। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने आपको हमेशा कहा है और नहीं कहा है तो आप उसको सुन लें और याद कर लें। अभी आपके साथ तो कई बार मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ, डिस्कशन हो चुका। आप मुझे बताइए, ये आर्गुमेंट है लॉग का, आर्गुमेंट कि सर इसमें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फंस गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, ध्यान से देखो, दिख गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? दिख गया? इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा है? 1, वो पॉजिटिव है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और यार इतना 10th में पढ़ा है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उसके रूट्स तो रियल होते हैं। रूट से मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो मुझे x की 2 रियल वैल्यू मिलेंगी और दोनों इक्वल मिलेंगी, चाहे आप देख लीजिए x-2 का होल स्क्वायर है। अगर इन जनरल मैं कहूं तो ax² प्लस bx प्लस c लिखा है कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर हम इसकी बात करें और कहें कि इसका d 0 है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x की वैल्यू क्या माइनस बी अपॉन 2a नहीं आएगी, क्योंकि d आप कह रहे 0 है। यानी रियल रूट से और इक्वल रूट से रिपीट करके, ये बात समझ में आती है? यानी कि कहने का मतलब है अगर ये 0 बनता है तो x की दोनों वैल्यू रिपीट करेंगी और दोनों इक्वल आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये 0 होता तो x की बात कर रहा हूं, 0 इसके रूट्स वो 0 बनाएंगे 2 पर, क्योंकि मेरे बच्चों जिसका d 0 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। तभी दोनों रूट x बराबर x-2 को 0 रखा तो 0, फिर दूसरे फैक्टर x-2 को 0 रखा तो 0। देखो पता है, बहुत वाइड मत सोचा करो, जिस चीज पे डिस्कशन हो हमारा केवल उसे सोचो। फिर तुम पता है दाएं बाएं जाते, दाएं बाएं से मतलब अरे अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या, अगर ऐसा होता तो क्या होता। आदमी ज्यादा परेशान है ना? परेशान हो अगर ऐसा होता, अरे अगर तो मैं कह ही नहीं रहा भाई, तुझे ये देखना है, इसको समझ। ये कहीं ऐसा होता है कि हाँ सर d 0 होता है, सर कब होता है? सर वो क्वाड्रेटिक जिसका d 0 होता है उसके दोनों रियल रूट आते हैं और दोनों सेम आते हैं, पहली चीज। अब रूट कब मिलते हैं? तो भैया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 पुट कर दो, उससे जो 2x की वैल्यू आती है दे आर कॉल्ड रूट, दे आर कॉल्ड रूट। आप इसके अंदर x को 2 रखेंगे तो मेरे बच्चे 0 नहीं बनाएगा, अरे बराबर कर देगा दोनों तरफ, इसका होल स्क्वायर तो है, या ऊपर रख के दिखाऊं? अच्छा ये बात तो पक्की है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x की 2 वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, यहाँ वो दोनों वैल्यू रिपीट कर रही है। बहुत गौर से सुने, समझ में आ गया तो भी ठीक, कि x बराबर 2 के लिए ये 0 होता है, यानी कि x बराबर 2 के अलावा अगर इसमें कुछ और रखा जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब दूसरे शब्दों में बोलूं कि सर आपने कहा था जिसका d 0 होता है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वो तो x को 2 के अलावा कुछ और रखेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में? प्रोवाइडेड, ये भी ध्यान रखना, उसका a पॉजिटिव तो पॉजिटिव दिख रहा है, होल स्क्वायर नहीं बन रहा इसका, तो मैंने a पॉजिटिव लिया था, x का कोएफिशिएंट। होल स्क्वायर क्या, अब इसके हम 3 रखो 4 रखो हाफ रखो कुछ भी रखो, तो होल स्क्वायर हर x की वैल्यू के लिए x को -1 रखो तो भी पॉजिटिव बनेगा ना। यानी कंफर्म हो गया कि ये जो इतना वाला पार्ट है
ये x बराबर माइनस बी अपॉन 2a पर तो ये 0 बन जाएगा, और 0 इसे बनने देना है नहीं तो log के आगे 0, तो माइनस बी अपॉन 2a, इसमें सी भी हट रहा है, इसमें, तो इन दो आंसर में से एक होगा ये तो। अच्छा इसमें भी हट रहा है, अच्छा इसमें, चलो यानी तीनों में इसमें से नहीं हट रहा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो माइनस बी अपॉन 2 तो लेना मत, नहीं तो ये 0 बन जाएगा, इसको माइनस बी अपॉन 2 नहीं लेना x की वैल्यू को, है ना, कि सर नहीं लेते। लेकिन अब ये तो कंफर्म है कि जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अभी जैसा हमने सीखा, जिसका d क्या है ग्रेटर देन, सॉरी d क्या है इक्वल टू 0, और इसका a क्या है पॉजिटिव, तो याद रखना जिसका d 0 और a पॉजिटिव, तो a का साइन जैसा होगा वैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन होगा, तो इसका साइन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 तो कब हो रहा था, जब x की वैल्यू कब थी माइनस बी अपॉन 2a पे, वो आप होने देना नहीं चाहते, आपने मना कर दिया, क्योंकि अगर x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a हो गई तो ये एक्सप्रेशन 0 को चला जाएगा, और 0 चला गया तो लॉग का कबाड़ा हो जाएगा। लॉग के आर्गुमेंट में तो क्या चाहिए हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव सर रहेगा, बस तुम x को क्या मत लो माइनस बी अपॉन, ये भी बता रहा है, ये एग्जांपल ही बता रहा है कि x को 2 मत लो, हमेशा पॉजिटिव, फिर x को तुम कुछ भी लो, तो जैसा a का साइन होता है फिर वो बताता है उसको से। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, हमें x की वैल्यू केवल और केवल क्या नहीं लेनी, माइनस बी अपॉन 2a नहीं लेनी, यानी ये नहीं आएगा। अब ये तो पता पड़ गया कि सर ये तो पॉजिटिव है, बस x क्या नहीं होना चाहिए माइनस बी अपॉन, कि सर इसको भी पॉजिटिव कर लो, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा -1 से बड़ी, यानी मुझे x लेना -1 से बड़ा, लेकिन इसके अंदर भी वो b और a तो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो कभी अगर इसे फंस जाए तो वो ना हो, वो ना हो, इसमें कहीं भी हटा देना है, तो -1 से बड़ा कहाँ है जी c, और माइनस बी अपॉन 2 उसमें लेना नहीं है, तो ये इसका आंसर। मैं देख लेता हूँ, रियल नंबर में से आपको तो ये हटाना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन हटाना है। डी में माइनस, हाँ इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि हटा रहे हो तो आ रहा है, उसको लेना नहीं है -1। ठीक है, चलो जी समझ में आया बेटा कुछ। तो ये सारा देखो पता क्या है, अभी और भी क्वाड्रेटिक के साथ खेलोगे तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, लेकिन आज आपने ये सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रीमेंट 0 है तो एक्सप्रेशन दो वैल्यूज के लिए तो 0 है, अदरवाइज हमेशा क्या है पॉजिटिव, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, 2x की वैल्यू के लिए 0, हमेशा से पता x की कोई भी वैल्यू रखो, क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखाई देगा x -1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो यार ये कब 0 होगा सर 1 पे 0 होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव, हमेशा से मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, और केवल एक वैल्यू जो कि रिपीट कर गई है 2 बार, यानी x इक्वल टू 1 के लिए ये हमेशा क्या होगा 0 होगा, और सब x के लिए क्या होगा नेगेटिव। आप इसमें x को प्लस का 100 रख लो, ये हमेशा नेगेटिव आना है। क्या सीखा फाइनली, कोई बच्चा बताएगा मुझे इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? इस क्वेश्चन से हमने सीखा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आप कहते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d क्या है 0 है, ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर ये बताओ इसका d 0 है तो मुझे इसका साइन बताओ, इसका साइन क्या होगा, कि साइन क्यों पूछ लो कि मैं x को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सब इसके अंदर पुट करूंगा, मुझे आप इसका साइन बताओ, नहीं समझे, मुझे आप इसका साइन बताओ, मैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी में सब कुछ पुट करूंगा, मुझे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन बताओ। तो मैंने उसे बताया क्योंकि d 0 है तो d 0 होगा, तो अगर मैं इसको इक्वल, पहला मैंने साइन देखना चाहा कि भाई ये 0 कब होगा, कि सर x की वैल्यू -b प्लस -b² -4ac/2a होती है,
तो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पे तो सर ये जीरो बनेगा, लेकिन आपने जीरो थोड़ा पूछा, आपने मुझसे साइन पूछा है। तो फिर मैं आगे चलता हूँ कि माइनस बी अपॉन 2 पे तो श्योर ये जीरो बनेगा, इसका d इक्वल टू जीरो है, तो इसका दोनों रूट रिपीट करेंगे, दोनों रूट की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। सुनाई दे गया कि सर मान लिया? अरे मैं तो साइन पूछा था कि भैया आ जाओ आगे। अगर d जीरो है तो पक्की बात है, अगर a का साइन पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और a का साइन अगर नेगेटिव है तो ये हमेशा एक्सप्रेशन, हमेशा से मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा होगा। नोट कर लो, नोट कर लो। आप खुद प्रैक्टिकली सोचा करो, x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाए या माइनस ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाए, तभी तो ऐसा दिखेगा। एक्सप्रेशन में कभी माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, माइनस से मल्टीप्लाई होता है जब दोनों तरफ साइन मतलब इक्वल टू बीच में लगाओ। एक्सप्रेशन में थोड़ा माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो एक्सप्रेशन है। एक्सक्यूज मी याद सर। रहेगा भाई? हो गया याद? चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए मॉडुलस का प्रभाव भी आ गया क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कह रहा है भाई इसमें? कह रहा है सर फिर डोमेन बताइए, लॉग को डिफाइन करना है, डोमेन बताना। कैसे बताओगे सर? लॉग डिफाइन ही तो करना है, इसमें है क्या? मॉडुलस लगा हुआ है कि? हाँ सर लगा हुआ है। क्या दिक्कत है मॉडुलस से? मेरे को दिक्कत नहीं है। क्या करें कि सर लॉग के आर्गुमेंट में एक पे नजर आ रहा है, बड़े बाहर वाले लॉग के लिए, अंदर वाले के आर्गुमेंट में ये नजर आ रहा है। अभी बच्चा बोला कि सर जो बेस 3 वाला लॉग है उसके आर्गुमेंट में तो ये लिखा है सर, और ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कि मान लिया सर ग्रेटर देन जीरो, कि तुम क्या बता रहे हो? तो मॉड एक्स है, एक तरह से अगर मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया अपने आप ही। उसमें मॉडुलस लगा दिया। अगर मान लो लॉग एक्स टू द बेस सी की वैल्यू -5 भी आई तो ऊपर तो मॉडुलस है, ये क्या बन जाए 5। तो सर ये तो पॉजिटिव है, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, लॉग तो डिफाइन करना पड़ेगा। इस लॉग पे आए, जब इस लॉग पे आए, अच्छा एक बात है, पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन ये जीरो ना बन जाए, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे, जैसा समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ पे x को 1 लिया तो log 1 तो किसी भी बेस पे क्या होता है? जीरो। यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1। 1 होने पे किसी बेस पे वो क्या बनता है? log 1 क्या होता है? जीरो। एनी बेस। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 कब मिलेगा? 1 इक्वल टू ई की पावर 0 पे तो मिलेगा, तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लॉग के अंदर जीरो बन जाएगा। तो ये वाले लॉग को दिक्कत करने लगेगा, कौन से? बेस 3 वाले को। और जब इस लॉग की तरफ से देखा तो इसमें तो केवल इतनी सी बात हो रही है कि ये लॉग ये लिखा है तो इसका x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, या नहीं? तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? x को क्या रखना है हमें? जीरो से बड़ा, लेकिन क्या नहीं रखना है? x को 1 नहीं रखना, तो 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। आंसर क्या दिख रहा है? डी बैठेगा, डी बैठेगा। 0 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। जो कितने दुष्ट है, कोई बच्चा अगर 1 पे ध्यान ना दे तो इस आंसर लिखा गया एक्स ग्रेटर देन 0 देख के। तो 1 पे एकदम ध्यान नहीं दिया तो तुमने भी नहीं दिया था, वो तो मैं देख लिया कि log 1 जीरो बना देगा, और ये जीरो हो गया तो इस log के आगे जीरो आ जाएगा, बेस 3 वाले के आगे। तो log जीरो गड़बड़ कर दिया उसके आगे, तो अभी जब पॉजिटिव पहुंचे log के आर्गुमेंट में, तो समझ रहे? तो बेसिक क्वेश्चन था, केवल नंबर कम करने के लिए था कि बच्चा गलती से ये रिजल्ट लाए तो उसको नेगेटिव स्कोर हो जाए। ठीक है, अदरवाइज तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस ध्यान रखने वाली चीज है। चल रहे हैं आगे। हाँ जी, अब देखते हैं हमारे यहाँ कौन बच्चा समझदार और कैसे करता है। करो जी। ये क्वेश्चन ऐसा डोमेन का नहीं, क्वाड्रेटिक से ही इन इक्वेशन का ही कंसेप्ट समझो, इसमें जल्दी से लगाओ। आप कर दोगे काफी बच्चे, मुझे लगता है।
सर बी ऑप्शन आंसर आ गया। हाँ भाई हुआ। यस सर हो अरे गया। हुआ, क्या आंसर आया? सर बी ऑप्शन। बी, वेरी गुड। तो बहुत ही बढ़िया बच्चे आप तो 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन क्योंकि न्यूमिनेटर में तो इक्वल टू भी ले लेंगे। इसके बाद मैंने हमेशा सिखाया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लीज पॉजिटिव बना लेना ताकि हमें फैक्टर करने में आसानी हो जाए। फिर देखा हमसे वो जो छठी क्लास से फैक्टर करते वो तो नहीं हो पा रहे, तो हमने फिर इससे पूछा भाई तेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है। उसने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उससे कह दिया ये तो पॉजिटिव है, तो यानी फैक्टर तो होंगे वो हमसे निकल नहीं रहे। तो हम उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा सीधा 4a से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। माइनस 2 कितना हो गया, 8 12, 12 का कितना 2√3 अपॉन 2, तो एक रूट तो आया -1 प्लस √3 और एक आया -1 माइनस √3। तो वही तो निकलते हैं। जब बच्चा कर नहीं पाता वैसे फैक्टर तो भी तो ऐसे ही करता है। तो यही तरीका है फैक्टर करने का। कोई तो जल्दी से यहाँ से करता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्यों आसान होता है। तो इसके अंदर लिखने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले लिखो, एक्स माइनस कम वाला रूट, कम वाला रूट कौन सा है -1 माइनस √3, ज्यादा वाला रूट कौन सा है -1 प्लस √3। तो कम वाला रूट पहले लिख के दिखा दो और ज्यादा वाला रूट बाद में लिख के दिखा दो। स्वयं दिया। हमेशा क्वाड्रेटिक देख के घबराना नहीं, अरे यार इक्वेशन आ गई, अरे यार फैक्टर नहीं हो रहे, अरे बावले हो कुछ। या तो सीधा चार से फैक्ट होते हैं सीधे हो जाते, तो सीधा चार से करें तो एक अल्फा मिला एक बीटा, कम वाले को उधर लिखा ज्यादा वाले को उधर लिखा। फिर मैंने आपको तरीका बता ही रखा है कि सर एक्स का कोफिशिएंट देख लो कि सर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। इस रूट पे पहुंचे सर ये कहाँ से है, यहाँ से इसकी पावर क्या और साइन बदल दो। मैं तो रख के कुछ देख ही नहीं रहा। फिर इस पे पहुंचे इसकी पावर क्या है, ये यहीं से तो मिला था इस वाले एक्सप्रेशन से, साइन बदल दो। तुम्हें क्या निकालना है, ये एक्सप्रेशन कब लेस देन जीरो होगा, तो दिख तो रहा लेस देन जीरो कब होगा, इक्वल टू चलेगा। यस सर इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मतलब मैंने क्वेश्चन ही इस वर्कशीट में केवल इस वजह से रखा ताकि बच्चा इसे देख के जो एकदम डरता है ना वो उसका डर निकले। क्योंकि जिसमें फैक्टर अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, सुनो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये और सर ये तो हो गया एकदम, भाई साहब मुझे बताने की जरूरत थोड़ा है 2 से 3 कि सर कोई ये भी नहीं करता प्लस माइनस प्लस कि सर आंसर आ गया। अब वही तो आ रहा है मेरे बच्चे, कहाँ लगा रहा है, बस ये तूने सीधे कर दिए फैक्टर, वो मुझे वहां से करने पड़े। तो ये मन करे नहीं जी मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे कर ले माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा 25, ए की बनेगा अपॉन 2a। अब निकाल ले 2 और 3 आ गए, इससे भी कम वाला रूट फिर ज्यादा वाला रूट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो ब्लू घबराने की बात नहीं है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता तो मैं कहता ये एक्सप्रेशन अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है अगर इत्तेफाक से, तो आपको पता है
ए का साइन जैसा साइन होगा वैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन ऑलवेज होगा हर एक्स के लिए, बताया था। चलो आगे चलते हैं। मान जा भाई, अब तो काफी क्वेश्चन हो गए। इस जैसा तो मैं शायद यहाँ करा चुका हूँ, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन था एक, बिल्कुल 2 बार लॉग था, बीच में माइनस, एग्जैक्टली सेम है, बस ये बेस 3 है, यहाँ बेस क्या है बेटा 0.5, तो इसमें इक्वेशन फ्लिप हो गई, 2 बार लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, चल दें। अब आ जाइए इस पे, तो उसको मैंने इस वजह से निकाला और कोई वजह नहीं है, वो सेम क्वेश्चन भी क्या करना है। चलिए क्वेश्चन ये आ गया, नोट कर लीजिए आराम से। चलें जी आगे, नोट कर लिया। फिर वही कहानी, हर क्वेश्चन में एक ही चीज लगा रहा हूँ, बस कैलकुलेशन करने के तरीके बदल रहे बार बार। सबसे पहले तो एक तो लॉग ये बाहर वाला है बेस 2 वाला, और एक लॉग कौन सा बेटा बेस हाफ वाला। अरे ये इसके साथ 1 अलग है, कहाँ है ये कुछ मिस्टेक है, क्या है क्या नहीं क्या कहूँ। चलो अलग है तो अलग मान लेते हैं। एक लॉग ये वाला हो गया, तो इसके लिए फिर पूरा लेना पड़ेगा ना इसको। अरे इस बेस 2 वाले के लिए तो पूरा लेना पड़ेगा ना, सही कह रहा हूँ। तो ठीक है, पहले बाहर वाले लॉग जिसका बेस क्या बच्चे 2, उसके लिए मैंने बात कही, तो माइनस लॉग बेस ये हो गया बेटा 1 + 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एज वेल एज ये लॉग डिफाइन होने के लिए ये वाला प्रोग्राम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, बोलो इसका प्रोग्राम क्या करना है ग्रेटर देन 0, बस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि x की पावर 1/2 होता है तो ये होता है, x की पावर 1/4 का मतलब क्या है ये, x की पावर 1/6 का मतलब ये है। तो ये याद रखना, जैसे रूट में होता है अंदर हमेशा ग्रेटर देन 0 लेना चाहिए, ऐसे 4th रूट में भी 6th रूट में भी, लेकिन ऑड में ही लेते हैं। अगर x की पावर 1/3 होगा इस तरीके से, तो याद रखना -1 की पावर 1/3 भी -1 ही होता है, लेकिन -1 की पावर 1/2 क्या होता है इमेजिनरी हो जाता है, -1 की पावर 1/4 क्या होता है इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है जी, तो जब 1/2 4 6 8 हो तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता, तो 1/4 उसी सजावट के लिए दिया उसने, तो उसको भी डिफाइन करो। तो दिस एक्स शुड बी क्या पॉजिटिव, जैसे 1/2 होता है एक्स की पावर, नहीं समझ मारी भैया क्या बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना जस्ट लाइक दिस। ऐसे 1/4 1/6 1/8 सब में क्या हो चाहिए लॉग मतलब रूट 4th रूट 6th रूट 8th रूट सब में जो उसके अंदर आएगा वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं उधर ले गया भाई, इसको ये वाले 1 को, और अगर मैं उसको 1 को उधर ले जाऊंगा, ये कह दिया 1 था यार ये तो, मान जा भाई ये 1 था और ये 1/4, इसको मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो ये -1 से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलेगा। ठीक है, इक्वेशन फ्लिप कर दी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा बेटा, और ये चला जाएगा उधर, लेकिन बेस क्या है इसका हाफ, तो इक्वेशन फिर बदल जाएगी, बात समझ में आई। तो ये फ्लिप करेगा तो 2 बन जाएगा, और जब ये 2 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अच्छा यहां से क्या दिख रहा है, अच्छा एक चीज बताओ, ये तो एक्स पॉजिटिव लेना है आपको, पहली बात तो वो दिख रहा है, एक्स तो लेना है हमें क्या ग्रेटर देन 0। जरा सोचना कि सर ग्रेटर देन 0 लेना है, और जैसे कि 4th रूट है, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 का तो क्या मिलता है हमें वो 2 प्लस माइनस नहीं, ऐसी 4th रूट अगर मैं 16 का लूंगा तो 2 2 4 तो 6 तो 8,
हाँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये प्लस का क्या मिलेगा 2, ना कि प्लस माइनस मिलेगा। तो फोर्थ रूट लिखा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू तो कभी देगा ही नहीं, यानी कि दिस इज पॉजिटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। अगर मैं एक्स को पॉजिटिव लूंगा ही तो ये नंबर तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव मिलता है ना। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी 1 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यानी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है अगर एक्स पॉजिटिव है तो इससे तो एक्स का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब आएगा, सॉरी सारे रियल नंबर कुछ भी रखो, नहीं यार कुछ भी से मतलब पॉजिटिव रख रहे। अरे रूट के अंदर नेगेटिव नहीं रख सकते ना, स्क्वायर फोर्थ रूट के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ एक्स को फोर्थ रूट है जीरो से बड़ा, लेकिन अगर आप जीरो से बड़ा इसके अंदर कोई नंबर रखे होते हो फोर्थ रूट आपको नेगेटिव वैल्यू थोड़ा दे देगा, और अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे तो पॉजिटिव तो रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ ऑलवेज पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ एक्स कीपिंग ग्रेटर देन जीरो, है ना, यानी ये ट्रू है, यानी ये ट्रू है। और ये कह रहा है ये 1 से बढ़ा रहा है, तो ये 1 से बड़ा तब होगा जब x 0 से 1 होगा। ये बात समझ में आती नहीं। अब ये कैसे, तो वो ये कैसे सर, एक चीज बताओ, अगर आप सच बताना, ये 1/4 है, अगर मैं इसमें 1/16 डालता हूं, सोच रहे था, तो ये 1 से कम हुआ। कि सर आपको दिमाग में कैसा है, 0 और 1 के बीच रखो, मेरे दिमाग में नहीं आया, मुझे तो कुछ और बताओ। बच्चा कैसा था, सर आपने एकदम देखते कैसे बता दिया। तो एक सीधी सी बात है यार, ये जो भी है पॉजिटिव नंबर रखा जाएगा और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अबे यार फोर्थ रूट के अंदर पॉजिटिव तो नंबर रखोगे, जैसे स्क्वायर रूट में रखते हो ऐसे ही घूर रहे हो, पॉजिटिव जीरो भी तो नहीं रखोगे, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव रखते हो हैं, तो यार 1 से कम, अब सोचोगे पॉजिटिव नंबर है, अब मान लीजिए पॉजिटिव नंबर है कोई, अरे यार एक्स देख लो यार, ये पॉजिटिव है, आपको कह रहे सर अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं चलेगा, चल तो रहा है, 1/2 तो 1 से बड़ा होता है, फिर कैसे रख दूं 2, क्योंकि जब मैं 1 से ज्यादा डिनोमिनेटर रख दूंगा तो वैल्यू नेट क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, और मुझे 1 से बड़ा बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 से छोटा। जब मैं 1 से छोटा रखूंगा तो पलट के पड़ जाएगा, तो 1 से बड़ा नहीं बना देगा। तो ये नंबर क्या बनना चाहिए, 0 और 1 के बीच में बनना चाहिए ना, समझ गए। और 0 से 1 का फोर्थ रूट भी 0 और से 1 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए आपका x 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और 1 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो 1 का फोर्थ रूट तो 1 ही बनेगा, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 तो होता नहीं। आप समझ मेरी बात क्या बताई मैंने, तो x को 0 से बनाना चाहिए, तो केवल 0 से, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो उधर ले जाओ बिल्कुल, अरे यार बेटा मैं तो कहने का तरीका है, अब इसको इधर ले आओ लो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब यहां से भी दिखता है कि आपको एक्स को क्या रखना है, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में रखना है, हाँ? तभी छोटा बनेगा, 1 से बड़ा रखते तो 1 से बड़ा बन जाएगा, यहीं पे देख लो। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे देखना सीखो, क्योंकि जगह जगह ऐसे फंसोगे आप, क्योंकि बेस अगर 1 से कम रखो तो नेट वैल्यू क्या बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, ये सीखो। 0-1 का खेल बहुत ज्यादा है, तुम्हें रुलाएगा, हर जगह आएगा, तो सीख लो। अगर 1/0 से 1 के बीच में रखते हो तो वैल्यू 1 से बड़ी पहुंचेगी, और 1/1 से बड़ा नंबर रखते हो तो वैल्यू 0 छोटी हो जाएगी। ये तो बहुत सीखना पड़ेगा, जगह जगह काम आएगा, इसलिए इसलिए मैंने इस तरह से बताया, तो मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकता था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था केवल इसी कंसेप्ट को लेते हुए, और ये कहा हुई। चलो आगे, लो जी आपकी वर्कशीट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म कर दीजिए, आपका काम खत्म मैंने करा दिया, ये और देख लीजिए खत्म। ये भी टुच्चा सा क्वेश्चन है, आप खुद ही खत्म कर देंगे इसको, मुझे लगता नहीं कि मेरी जोर पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में, और वैसे होना आपसे ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन खास नहीं है, या नहीं। मैं एक्सपोनेंट पे भी 2 क्वेश्चन करता हूँ।
चलो भाई, इतना टाइम नहीं है, फिर मेरे को थोड़ा और पढ़ाता हूँ। सीधी सी बात देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में ना, अच्छा दिस इज अ रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू, यदि रियल नंबर होगा तो मुझे शायद इससे तो कोई कंसर्न है नहीं, या नहीं? तो लॉग को डिफाइन कर लेना है, रियल नंबर अपना आप हो, अगर मैं एक्स को कुछ भी रखूँ तो रियल ही रहेगा, लॉग को डिफाइन कर लेते हैं। तो एक तो जो इसका बेस दिखाई दे रहा है और एक इससे बात करनी, ठीक है? तो बेस क्या है? 0.5 प्लस एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमेशा हाफ से बड़ी होनी चाहिए माइनस हाफ से, सही है? और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? हाफ नहीं होनी चाहिए। 0.5 हाफ ही तो होता है, वो तो हाफ ही आएगा ना, ठीक है जी। अच्छा, अब कहानी है इसकी, आर्गुमेंट ऑफ लॉग, दैट शुड बी फोर एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जरा ऊपर देखना फैक्टर हो रहे हैं, नीचे भी हो रहे हैं क्या? अच्छा नीचे सुनो, नीचे फैक्टर नहीं हो रहे तो हम किस चीज से बात करेंगे बताओ? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ये तो पॉजिटिव आ गया भाई, नहीं हो रहा तो सीधा 4 से करने पड़ेगा। मैं सोचता वैसे ही डिस्कार्ड हो जाए किस तरीके से, नीचे के फैक्टर होंगे सीधा 4, ऊपर के शायद सीधे हो रहे, 3 1 जा 3 हो गए ना इसके तो, क्यों भाई? अरे इसके तो हो गए 3 1 जा 3 चलेगा, नीचे फैक्टर कर लेते भाई सीधा 4 से। 4 3 12 है, हाँ 6 दूनी 12 है। ए यार कैसे हो, डर सा लगने लगा है, ऐसी बात। 6 दूनी 12 तो जाएंगे ना? हाँ 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 हाँ, घबराओ नहीं। अब बहुत देर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लगातार कर ही रहा हूँ क्वेश्चन, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, केमिस्ट्री थोड़ा है। 2x माइनस 3 प्लस 1, हाँ के रटा हुआ है जी, सब कुछ करते रहो। अच्छा बच्चे भी तो हेल्प करनी चाहिए मेरे, ये थोड़ा कि मैं क्वेश्चन याद करके, नहीं सर आप तो याद कर ही लो, आप तो टाइम से पढ़ा रहे हो, आप तो याद करो। चलो ऐसे हो जाए, सीधा से ऐसे करता बात है कि अब कंफर्म हो गया ना, तुम कर लिया करोगे क्वाड्रेटिक में ना। तो बताओ भाई, कुछ कर तो नहीं रहा, और इसके लिए भी मैंने तरीका आपको बता ही रखा, क्यों भाई क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? -3 -1/2 1 और 3/2। अच्छा वैसे सही हो गया, तू कल पढ़ गया, तेरे लिए फायदा हो गया बेटा। अब तो धकाधक काम हो रहा है, अब तो कुछ सोचा नहीं पड़ रहा, सारे फैक्टर फॉर्म है, सब में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, या +1 या +2, ठीक है? अब क्या करना है कि सर सबसे पहले पॉजिटिव लिखना है। 3/2 कहाँ से मिला था? अरे सबकी ऑड पावर है भाई, साइन बदलते चले जाओ, कितना आसान, सॉल्यूशन निकल गए सारे। तुम्हें क्या चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन आ गया ये, ऑप्शन आ गया ये, ऑप्शन आ गया ये, हमारे सॉल्यूशन आ गए। इसमें से माइनस हाफ से बड़ा भी रखना है, ये भी था ना कंडीशन। एंड हाफ नहीं लेना, क्या हाफ इसमें आएगा? कहीं आएगा, है ना? तो उसे एक्सक्लूड कर देंगे। अब आ जाओ सॉल्यूशन, देखो दोनों में कॉमन, माइनस हाफ से हाफ, इस हाफ को लेना ना, अरे समझ रहे हो? तो माइनस हाफ से हाफ दोनों में कॉमन ये रहा, फिर हाफ से 1 ये रहा, हाफ 1 भी लेना, फिर 3/2 से इनफिनिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो जो मैंने तो पढ़ा उसका इनिक्वेशन सॉल्व करना कितना आसान हो रहा है, अब तो इनिक्वेशन कैसी भी कर लोगे यार, है? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये क्वेश्चंस करने से आ सकता है कॉन्फिडेंस। ये वजह थी कि मैंने कहा लॉग तो करा दूं, साथ में इनिक्वेशन भी करा दूं। समझ गए बात? क्या नहीं क्लियर है? अच्छा एक दो क्वेश्चन एक्सपोनेंट पे देख लो, टाइम है अभी 5-7 मिनट, वो बताता हूँ। देखो एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बेटा हमारा क्या होता है, वो ये होता है f(x) = a की पावर x, जानते हो? अब कुछ बच्चे यहाँ कई बार कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये a क्या है, कि a क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ये बताया था? नहीं बताया? सुन लो, बेस क्या होगा हमेशा? बेस एक्सपोनेंट का भी वही होता है जो लॉग के लिए बेस का काम करता है ना, दोनों जगह बेस वही रहता है। तो अगर जो बेस है तो बेस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर वेरिएबल होगा और 1 नहीं होगा बेस, ठीक है? अच्छा अब कैसे पहचाने के एक्सपोनेंट फंक्शन है? क्या 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ सर, बेस कांस्टेंट है, ऊपर क्या है? वेरिएबल। अब वो कहने लगे सर -2 की पावर x के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कि सर बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कहने लगे सर मैं तो इसमें वैल्यू निकाल लेता हूँ, अगर आप मुझे f(x) दें इसे
तो मैं तो, आप मुझसे को एफ ऑफ 2 निकालना है, मैं तो निकाल दूं एफ ऑफ 2। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ 2 ही निकाल सकता, 2 बार मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 4। तो सर ये तो फंक्शन होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है भाई, ये बेस इसका नेगेटिव है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और सुनो, कुछ तो ऐसे भी कंफ्यूज है, कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, सर ये भी तो एक्सपोनेंशियल है, पावर दिख रही है। अरे मैं दोस्त, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ क्यूबिक हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी भाई। दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है। यहाँ कह रहा है वो है, ये कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है। आगे समझ में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? बेस को 1 नहीं लेना कभी भी। क्या? हाँ यही कह रहा हूँ। क्यों होना चाहिए नहीं कह रहा मैं, बेस को नेगेटिव नहीं लेना। हमने ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करा है कि बेस पॉजिटिव होगा बट 1 नहीं होगा, और पावर हमेशा क्या होगी? वेरिएबल। तब है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम कैसे भी, कुछ बच्चे एक्स क्यूब को कहने लगते हैं एक्सपोनेंशियल है सर, पावर दिख रही है। अबे घोंचू, नीचे वेरिएबल है, क्यू फिर तो पॉलिनोमियल तो बेचारी बेकार ही पड़ी थी 9th में। वो पॉलिनोमियल नहीं थी, वो भी एक्सपोनेंशियल थी, तभी पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल। तो देखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। वो मैं आपको ऐसे दिखाया तो एकदम आपको शॉकिंग लगा रहे हो यार, हम तो इसे भी एक्सपोनेंशियल बोल लेते, पर कोई बात नहीं, वो एक्स वेरिएबल हो गया है। तो यानी अंदर यहाँ फिक्स है बेस, बेस 1 नहीं होगा, बेस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हम बेस नहीं लेंगे, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन है। और -2 भी अगर पावर एक्स को लिख दे तो दिस इज नॉट सेड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज सेड टू बी एनी काइंड ऑफ फंक्शन, वो नहीं है एक्सपोनेंशियल। तो इस पर एक्सपोनेंशियल रूल्स नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैल्यू निकालने के लिए 2 पे भी निकाल दो, 3 पे निकाल दो, मुझे फर्क पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कहने लगे सर एक्स को 1 ले लो और 1 की पावर एक्स बना लो इसे, अरे यार फिर तो तुम्हें एक्स को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो हमेशा 1 ही रहेगा। और अगर ये 1 ही रहेगा तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल क्या हुआ? फिर तो कांस्टेंट फंक्शन हुआ। एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, ये क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। सुनाई देगी अच्छी तरह से? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पर पहचानना आ गया। अब इसके अंदर ये पढ़ा क्यों रहे हो कि सर मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसकी इनिक्वेशन को पकड़ना सीख जाए कि सर कैसे। इसमें भी 2 कैटेगरी जैसे लॉग में थी, अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा तो इनिक्वेशन को कैसे देखते हैं, और अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो इनिक्वेशन को कैसे देखते हैं। ये बात समझना, अगर मैं a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2 लिख दूं, और बेस क्या है 0 1 के बीच में, ऐसे a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2 लिख दूं, तो इन दोनों में क्या होगा? अगर बेस मोर देन 1 है तो a को हटाने पे, फंक्शन हटाने पर ये इनिक्वेशन फ्लिप नहीं होगी, जैसा कि लॉग में नहीं होती थी। और यहाँ पे क्या होगा, बेस जब 0 1 के बीच में होगा तो इनिक्वेशन फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप से मतलब अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन। रीजन साफ दिखता है। अगर मैं आपसे कहूँ इसी को एग्जांपल लेके, बेस को 0 1 के बीच में कि हाफ की पावर 2 क्या हाफ की पावर 4 से बड़ा है, मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं? पहले बताओ। बड़ा है यार, ये 1/16 बैठेगा, ये 1/4, तो 1/4 का मतलब एक पिज्जा के 4 पार्ट, तो एक पार्ट बड़ा मिलेगा और 16 पार्ट करोगे तो छोटा मिलेगा ना, ये ठीक है। अब बच्चा क्या कहती है 1/2 हटा दो, हटा दिया, क्या ये ट्रू है? क्या 2 बड़ा होता है? नहीं ना, तो इनिक्वेशन फ्लिप होगी ना, ठीक है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मैं एक्स पे पहुंचे तो इक्वेशन फ्लिप करना पड़ा ड्यू टू बेस इज बिटवीन 0 to 1। अब बार ये बातें नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 3 बेस 2 ही रखा, और यहाँ पे 2 की पावर 4 ले लो या 2 की पावर 3, ट्रू है कि सर? हाँ ट्रू है। 16 और वो 8, क्या मैं इसके अंदर 2 हटा सकता हूँ? घटा दो, काटना नहीं है कि सर इक्वेशन फ्लिप करनी पड़ेगी, नहीं सर मैंने भी नहीं करी, हो गई यार। एक्सपोनेंशियल से सीधा एक्स पे पहुंचने का तरीका ये है, इन इक्वेशन। लेकिन वो कह रहे सर ऐसे लिखा है 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 3, तो ये तो इक्वल टू है, ये तो होता ही था, ये तो छठी क्लास में होता था। तुम मुझे क्या बता रहे हो? तो इक्वेशन में क्या खेल है वो मैंने समझाने की कोशिश करी है। सुनाई दे गया है? चल दूं आगे। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन बता दो इस पे बेस्ड, तो तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ हमने इसके भी पढ़ लिया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, तो होने दो, कोई भी कुछ नहीं जाता। जान के लिख रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन ताकि आपको छोटे छोटे हैं, ताकि थोड़ा सा यूज करना आ जाओ, कोई नहीं।
तो मैं क्वेश्चन वैसे वर्कशीट तो देखो आप निकालो तो टाइम लग जाए। क्वेश्चन लिख लो 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 2। दूसरा लिख लो हाफ की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, मतलब उसी तरह क्वेश्चन बना रखा है ताकि आपको पता पड़ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। माइनस 2 यही है। ठीक है, एक आधा और लिख दो भाई, और लिख लो। चलो एक मिनट, दूसरे कंसेप्ट पे चला जाएगा। इन इक्वेशन का लिखता हूँ। चलो पहले ये दो करो छोटे छोटे से। अब देखो एक्स पूछा गया इस क्वेश्चन में पहले में। अब बच्चे को समझ होनी चाहिए कि सर इसका बेस क्या है। सर मोर देन 1। सर अगर 2 हटाओगे तो इन इक्वेशन फ्लिप करोगे क्या? नहीं करेंगे। इतना खेल। बेस क्या है? 0 और 1। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई मेरे। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड में लिखना, सॉरी ये क्वेश्चन। हाँ तो इसके अंदर इन इक्वेशन फ्लिप करनी पड़ेगी। हाँ हटाने पे कर दी। सही कह रहा हूँ क्या? अरे -2 तो आएगा भाई केवल। और आगे खेल तो इन इक्वेशन का है। इन इक्वेशन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो इससे x क्या आ गया? 2 1 जा 2, तो 1 और 2 फैक्टर बनेंगे। लिखूं क्या? तो ग्रेटर देन के लिए आउटसाइड ये सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे x का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। तो x -1 नहीं, x 2 1 जा 2 है ना, यही रहेगा ना? वही तो है 1 और 2 के इनसाइड। ठीक है नहीं? लेस देन पे इनसाइड होता है, ग्रेटर देन पे आउटसाइड होता है। दो फैक्टर में तो कम से कम, चाहे डिवाइड में लिखो चाहे मल्टीप्लाई में लिखो। आता है समझ में? स्पीड शायद आज ज्यादा बनी हो या नहीं? इन इक्वेशन स्पीड तो बन चुकी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल के भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है भाई। वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी लॉग को काफी अच्छा डिफाइन करने के लिए काम आता है। एडवांस का आया क्वेश्चन है ये, एडवांस 2013। बताओ कभी आईआईटी देती है कभी एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूरे लॉग पे एक ही दे रखा है? देख रहे हो? अब देखिए, और साथ में एक्सपोनेंशियल भी घुसा दिया थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मोर देन 1 ट्रू वाला सॉल्यूशन है, ये भी समझ लीजिए। अब देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें बेस 3 है लॉग में, इसमें बेस 2 है, इसमें बेस 4 है। अच्छा बेस 4 से डरना नहीं, बेस 4 तो 2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बेस 3 से बात कर लें। ये दो ऑप्शन में बेस 3 छोड़ो, जो भी देखी जाएगी जो भी होगा। हमने लिया 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1 लिखा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, बेस 3 और बेस 2 दोनों से बात नहीं करते। हमने लिया लॉग, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। क्यों लिया? कि सर लॉग में जाना है मुझे। कि सर क्या बेस लूं? कि मैंने सोचा नहीं, जो भी बेस है वो दोनों तरफ क्या है? सेम है? एक्स नीचे उतर गया। अरे पूछा तो एक्स है ना भाई, अब जैसा बेस चाहूंगा वैसा लाऊंगा बाद में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये 3 आ गया, पावर आ गई। ये 4 माइनस एक्स। अच्छा इसमें तो इन इक्वेशन में ना है, इससे क्यों डर रहे यार हम? है तो ये, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, है क्या ये? एक्स माइनस 1। देख लेना क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। अब एक्स कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ से? लॉग एक्स। इसको इधर लाओगे तो क्या बचेगा? नहीं, log 3 माइनस इसको एक्स वाले को तो लाओगे तो log 4। अरे समझ रहे हो? और माइनस log 4 ये बच गया। अदम मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक कर रहा हूँ ना, -log 4 अपॉन log 3 माइनस log 4। मैंने इसमें एक चालू आंसर निकाल लिया, बेस को बाद में सोचूंगा। मैंने कहा था दोनों में बेस क्या होगा? सेम होगा। अच्छा माइनस में कोई आंसर नहीं दिख रहा, तो इस माइनस को मैंने यूटिलाइज कर लिया। इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो log 4 और ये हो गया log 4 माइनस log 3। यहाँ तक दिक्कत बेटा कोई? अब मैं आया क्वेश्चन पे कि सर क्या चाहते हो? कि पहले बेस 3 चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में log का बेस 3 ले लिया। अब बताइए क्या आंसर कोई मिला? कि सर ये तो 3 टू द बेस 3 हो गया, तो 1 बन गया। नहीं, और इसमें इसको लिख सकता हूँ 4 को क्या? 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा। तो 2 log कितना बनेगा? 2 टू द बेस 3, और ये भी 2 log 2 टू द बेस 3। क्या ऑप्शन मिल गया? ये ना मिल गया। इसको मोर देन 1 थे इसका आंसर, इसी से फंसा है। अगले ऑप्शन में सब में क्या है?
सर ये तो बेस 4 है और सब में बेस 2 दिख रहा है, तो ये बेस 2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बेस 2 बना देता हूँ। सुनो कैसे, आप जानते हो अगर यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लूँ तो 2 कहाँ पे जाएगा बेटा, डिवाइड में आएगा, इन फ्रंट ऑफ लॉग। अरे प्रॉपर्टी यार, बता चुका हूँ ना। तो ये ऑप्शन ये ना होके लिखा जा सकता है। अब सब में बेस 2 है जितने भी ऑप्शन है, कि सर ये ऑप्शन तो हमारा बन गया ये, ठीक है नहीं? अरे सही है। तो मैंने आपकी बात इसी क्वेश्चन में अपने फिर चला के दिखाई, क्या कर दिया, ऐसे बेस क्या ले लिया, बेस, अरे बेस क्या ले लिया यार, 3 तो ले चुका, बेस 2 लो ना। तुम भी थक चुके हो, मैं भी थक चुका हूँ, अब पढ़ाई नहीं होगी, ज्यादा हो जाता है ना तो आदमी जो है दुखी होने लगा है। 2 आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, 2 log 2 टू द बेस 2, और ये भी 2 log 2 टू द बेस 2 और log 3 टू द बेस 2। हाँ भाई ये क्या बन गया, ये तो 1 हो गया, आर्गुमेंट बेस सेम, तो 2 माइनस 2 log, बोलो भाई 3 टू द बेस 2। बताओ जी आंसर कौन सा, ये मिल गया, सही है क्या, सही है। और शायद ये देखना भाई, ये नहीं होगा। अब जो भी है, हम तो एक्स निकाल दें हमारे हिसाब से, तो एक ये आंसर हो गया, एक ये हो गया, और कौन सा सी बैठ रहा है क्या, कैसे बता, अच्छा 4 बेस से सीधा मिल जाएगा आंसर। चलो आपके 4 बेस से, तो वैसे मैं 2 चाह रहा था पर 2 से बात, अरे हो तो रहा है 2 से भी यार, इसे 2 से डिवाइड कर दो ना, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, आ गया वही सेम 1/2 वाला, ये दिख रहा है, इसको तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू। 4 बेस लेगी तो भी दिख जाएगा, फिर सीधा दिखेगा। ठीक है भाई, अब गो एंड गॉन हो जाओ, क्लास इज ओवर, बहुत देर से एंजॉय हो रहा है।